तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट में स्क्वायरिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं, ये होता क्या है और इसमें कैसे हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारा है, ये दो टाइप के हो सकते हैं। तो हमारा होता है 2 वेरिएबल, एक हमारा 3 वेरिएबल। ठीक है, 2 और 3 वेरिएबल का होता है स्क्वायरिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर जनरल फॉर्म इसका हम बोले तो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया 2 वेरिएबल का एक क्या हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यदि 3 वेरिएबल की बात करें तो 3 वेरिएबल का हमारे पास हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, या फिर इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल को लिखना है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 वेरिएबल का एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास दो टाइप का हो सकता है। एक तो हमारी ये होता है कंसिस्टेंस। क्या होता है? कंसिस्टेंस। और दूसरा हमारा होता है ये इनकंसिस्टेंस। क्या होता है? इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो एक तो हमारा कंसिस्टेंस हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा ये इनकंसिस्टेंट। अब इसमें देखो, जो कंसिस्टेंस होगा उसी का सॉल्यूशन निकलेगा। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है। क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कंसिस्टेंस जो होता है उसका हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, हमने जब क्लास 10th में पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें भी आता था इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। जैसे हम पैरेलल लाइन की बात करते थे, पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन का हमारा ग्राफ कैसा होता था? पैरेलल लाइन का ग्राफ जब भी होता था उसका क्या नो सॉल्यूशन होता है, यानी इनकंसिस्टेंस होता था। सेम वैसे ही इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कि कंसिस्टेंस कौन होगा और इनकंसिस्टेंस कौन होगा, ये जानना सबसे जरूरी है। तो यहां से यदि हम डेल्टा निकालेंगे, ये जो शेप बना रहे हैं मैं, इसे हम डेल्टा बोलते हैं। यदि डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा क्या होगा? कंसिस्टेंस होगा। और डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंस होगा, या फिर नॉन कंसिस्टेंसी से बोल सकते हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंस या नॉन कंसिस्टेंस, जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ये जो आया कंसिस्टेंस, इसका दो सॉल्यूशन होगा, या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन एक को मिल जाए, या फिर उसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, इनफिनाइट सॉल्यूशन मिल जाए। तो उस तरह से अब ये डेल्टा कैसे हम फाइंड करते हैं? डेल्टा 2 और 3 वेरिएबल में कैसे फाइंड करते हैं? जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन को थोड़ा सा सही करने की कोशिश करता हूं, प्लस नहीं रहने देना हो। इसको हम क्या करते हैं? इक्वल टू c1 कर देते हैं, इक्वल टू c2। सेम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे, इक्वल टू हम कर देंगे इसे d1 और इक्वल टू d2। अब देखिए, यदि 2 वेरिएबल का है और डेल्टा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो डेल्टा इक्वल टू जो हमारा होता है, डेल्टा इक्वल टू होता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a1 b1 a2 एंड b2। क्या होता है डेल्टा का वैल्यू? डिटरमिनेंट ऑफ a1 b1 a2 b2। ठीक है, हम 2 वेरिएबल में देख रहे हैं, पहले 2 वेरिएबल के बाद 3 वेरिएबल में देखेंगे। काफी सिंपल तरीका से x और y का वैल्यू हम निकालेंगे, काफी सिंपल, इससे सिंपल तरीका कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां से हमारा डेल्टा का वैल्यू आ गया a1 b1 a2 b2। देन उसके बाद हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो x की जो होगा उसे हम लिखेंगे डेल्टा 1। पहले तो इसे चेक करेंगे, यदि ये 0 हो रहा है तब तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, यदि 0 नहीं हो रहा है तो फिर तो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कुछ हो, या तो 1 सॉल्यूशन या फिर मेनी सॉल्यूशन हो, उसे भी बताएंगे कि कैसे होगा। ठीक है, तो अब देखो, यदि ये डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं आया, सपोज करते हैं 0 नहीं आया, तो हमें x और y का वैल्यू मिलेगा, कुछ मिलेगा ना। तो कैसे हम उसे निकालेंगे? तो यदि जब हमें डेल्टा 1 निकालना होगा तब हम करेंगे डेल्टा 1 जो हमारा होगा, डेल्टा 1 यानी x की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा 1 से किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो हमारा डेल्टा 1 जो हो जाएगा वो कैसे निकलेगा? x की जगह पर, यानी x का जो पॉइंट है, x का जो एलिमेंट है, उसकी जगह पर हमें कांस्टेंट वाले को डाल देना है, यानी x का एलिमेंट को हमें डेल्टा 1 यानी x का वैल्यू निकालना है। डेल्टा 1 मतलब x का वैल्यू, यानी x का जो पॉइंट वहां पर मैंने क्या किया था? c1 एंड c2 कर दिया। ठीक है, और बाकी जो हमारा था b1 b2 वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तब यहां से फिर हमारे पास डेल्टा 2 चाहिए। हमें क्या चाहिए? डेल्टा 2।
तो डेल्टा टू जो होगा, डेल्टा टू वो हमारे किसके लिए होगा, y के लिए, यानी y का जो वैल्यू यानी b1 और b2 की जगह पहले वाला तो हमारा सेम रहेगा a1 a2, और b1 b2 की जगह पर हम क्या कर देंगे c1 एंड c2 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हमें x की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू के लिए हम करेंगे x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, यहां से हमारा x का वैल्यू आता है, और y इक्वल टू हमारा आता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। समझ में आया? काफी सिंपल तरीका से ये हम निकालेंगे, और उसके बाद y इक्वल टू x इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेल्टा अपॉन डेल्टा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। सिंपल सी बात है, हमें डिटरमिनेंट निकालने आता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। फिर उसके बाद देखिए, चलिए अभी हमें 3 वेरिएबल का देखना है, तो 3 वेरिएबल के लिए ये जो हमारी इक्वेशन है थोड़ा सा इसे हम और थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें। a3 तक आएगा ना, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जनरल फॉर्म ऑफ 3 वेरिएबल का। ठीक है, अब यहां से हमें फिर से डेल्टा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा इक्वल टू हमारा क्या देगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। यहां से हमें डेल्टा का वैल्यू मिलेगा, किसका वैल्यू मिलेगा, डेल्टा का वैल्यू मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, x y एंड z का वैल्यू चाहिए, x y एंड z का वैल्यू चाहिए। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं x y z के लिए, तो x के लिए हमें चाहिए डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 चाहिए किसके लिए, x के लिए। तो जो x का पॉइंट एलिमेंट होगा, कोफिशिएंट होगा x के, x का जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ उसकी जगह पर हम क्या रख देंगे कांस्टेंट तक, यानी ये जो a1 a2 a3 है इसकी जगह पर हम रखेंगे d1 d2 d3, और ये बाकी दोनों सेम का सेम हम रहने देंगे, तो b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। समझ में आया? देन उसके बाद हमें डेल्टा 2 चाहिए, डेल्टा 2, तो हम क्या करेंगे, e का सेम x का वैल्यू सेम a1 a2 a3। अब यहां पर हम डेल्टा 2 चाहिए ना, तो हम b के वैल्यू को चेंज करेंगे, किसके साथ, d1 d2 d3 के साथ, और फिर c1 c2 c3 वैसे ही रहेगा। अब हमें डेल्टा 3 चाहिए, डेल्टा 3, डेल्टा 3 के लिए हम क्या करेंगे, a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 b1 b2 b3। अब c1 की जगह पर हम क्या करेंगे, c की जगह पर लिखेंगे d1 d2 एंड d3। समझ में आया? तो ये हमारा हो गया, डेल्टा का वैल्यू मिल गया डेल्टा 1 और डेल्टा 2 डेल्टा 3। अब यहां से हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, और यहां से x y z का वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। काफी सिंपल तरीका से ये बनता है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए बस यही स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिखाना था। ठीक है, जो 2 वेरिएबल है 3 वेरिएबल का था, इसका एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के एग्जाम में रहेगा, सीबीएसई बोर्ड में बिल्कुल रहता ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।